अरे रेशम, ये तो लीशा है ना? क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस के लिए डेकोरेशन का सामान ले लो। ये इतनी गरीब हो गई कि क्रिसमस का सामान बेचने लगी। चल तो। और डेकोरेशन का सामान। अरे मन्नत, रेशम, आओ, तुम्हें भी कुछ सामान खरीदना है क्रिसमस के लिए। हमें कोई सामान नहीं खरीदना है। पहले तो हमें ये बता, ये रोड पे सामान बेचने का फटीचरों वाला काम कब से शुरू कर दिया है? मेरे लिए भी ये काम आसान नहीं है। दरअसल बात ये है। चुप कर। हमें तो लगा था तू मेकअप का कोर्स करके मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, लेकिन तूने तो हमारा सर शर्म से झुका दिया। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरे पास फीस भरने के भी पैसे नहीं है। चुप कर झूठी, मेकअप का कोर्स तो तेरे बस का ही नहीं है। सच तो ये है कि तुम जैसे छोटे लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते हो। बिना सोचे समझे आप लोग ये क्या बोल रहे हो? मेरी बात तो सुनो। लीशा, यू आर सच अ लूजर। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं हमने कैसे तुमसे फ्रेंडशिप कर ली। अगर हमें पहले पता होता तो हम तुमसे बात भी नहीं करते। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना। चल मन्नत। अरे रुको, क्रिसमस का सामान ले लो, डेकोरेशन का सामान ले लो, सांता क्लॉज के कपड़े ले लो। भैया रुकिए, क्रिसमस आ रही है, डेकोरेशन के लिए कुछ सामान खरीदिए ना। मुझे नहीं खरीदना है सामान। भैया छोटे बच्चों के लिए ही सही सांता क्लॉज के कपड़े खरीद लीजिए। तू मुझे क्या सिखाती है? मैं खुद आज सांता क्लॉज बनने वाला हूँ और जब मैंने बड़ी दुकान से कपड़े खरीद लिए तो मैं तेरे पास से रास्ते से क्यों खरीदूंगा? आई बड़ी। भैया रुकिए, भैया क्रिसमस के लिए कुछ सामान खरीद लीजिए ना। मैं क्रिसमस मनाता ही नहीं हूँ तो खरीद के क्या करूँगा? अगर दिवाली होती तो कुछ खरीद लेता। लीशा, हम तेरे से दोस्ती तोड़ चुके हैं, फिर क्या लेने आई है यहाँ पे? वो मुझे तुषार भैया से मिलना था, कुछ काम है। तुझे तुषार से क्या काम है? वो घर पर नहीं है। मन्नत, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ जिसमें तुषार भैया ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। मन्नत, ये झूठ बोल रही है। ये कोई मुसीबत में नहीं फंसी है। इसका क्रिसमस का सामान नहीं बिका होगा ना, इसलिए तुषार से पैसे मांगने आ गई। पिछले कई दिन से मेरे भैया बीमार है और आज तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है उनका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा और उनके इलाज में 1 लाख रुपए का खर्चा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दो। बंद कर तेरा नाटक। ये सब तेरी ड्रामेबाजी है। हम तेरे झांसे में आने वाले नहीं। मन्नत, इसकी हिम्मत तो देख। 1000-2000 नहीं, सीधा 1 लाख रुपए मांग रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भैया के इलाज के कारण ही बीच में मैंने मेकअप का कोर्स छोड़ा था। क्रिसमस का सामान बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाई और मेरी मदद भी नहीं की किसी ने। अब तुषार भैया ही मेरी आखिरी उम्मीद है। ए, बहुत हुआ तेरा। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत, मन्नत कहाँ हो तुम? मन्नत, क्या हुआ तुषार, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है या नहीं? तुम अपने अहंकार में इतना खो गई हो कि तुमने अपनी मजबूर दोस्त की मदद तक नहीं की। अच्छा, तो लीशा ने मेरी चुगली तुमसे कर दी और तुम उसकी बातों में भी आ गए। बेवकूफ। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं जब ऑफिस से लौट रहा था तो मैंने देखा कि वो रो रही थी। फिर मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा। भैया मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पैसे नहीं जोड़ पाई। अब मैं आपके इलाज कैसे कराऊंगी? अब चिंता मत करिए भैया, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। क्या वो सच कह रही थी? और मैंने अनजाने में पता नहीं उसे क्या कुछ कह दिया। तुम्हारी दोस्त क्रिसमस का सामान बेच के लोगों को खुशियां बांट रही थी और उसके भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी, लेकिन तुम्हें वो भी रास नहीं आया। मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। रुको तुषार, गलती मैंने की है तो प्रायश्चित मैं ही करूंगी। मैं जा रही हूँ। अब टेंशन मत लीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। अरे मन्नत, रेशम, आप लोग यहाँ? लीशा, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने बार बार हमें तुम्हारे भैया के बारे में बताया, लेकिन हमने तुम्हारी एक नहीं सुनी। एक दोस्त होने के नाते हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, पर हमने सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती की।
लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं सच बोल रही हूँ? कुछ देर पहले जब तुषार घर आए तो उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। मुझे माफ़ कर दो लीशा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी लीशा, लेकिन अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। मैंने, तुषार ने और रेशम ने मिलकर पूरे 1 लाख इकट्ठे किए हैं। ये लो, तुम्हारे भैया का अच्छे से इलाज करना। हम सैंटा तो नहीं, लेकिन ये हमारी तरफ से छोटी सी हेल्प है।